ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम ब्लेंडर के एक्सट्रूड और इंसेट टूल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा हम वर्टेक्स, एज और फेसेस के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिख रहे होंगे। अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं। ऑब्जेक्ट मोड के आपको यहाँ पे टूल्स दिख रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। इन सब के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। आज हम ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाएंगे और उनके टूल्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट मोड पे देखिए क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे कई सारे मोड जो हैं वो दिख रहे हैं। आज हम एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे जितने टूल्स हैं इनके बारे में जानेंगे। तो अगर मैं इसे अभी थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दूँ तो आपको यहाँ पे इन टूल्स के नेम भी दिख रहे होंगे। अगर हम वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं तो मैं टैब पे क्लिक करता हूँ, ये शॉर्टकट है। टैब क्लिक करते ही हम देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ गए और वापस से अगर मैं टैब क्लिक करता हूँ तो मैं एडिट मोड में आ गया। तो ऑब्जेक्ट मोड में हम हैं यहाँ पे। अभी देखिए ऑब्जेक्ट मोड में मैंने जितने भी यहाँ पे टूल्स हैं उन सब के बारे में पहले वीडियो में बता दिया है। आज हम ऐड क्यूब के बाद जो नेक्स्ट टूल है यहाँ पे एडिट मोड में, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एक एक्सट्रूड टूल है और एक इंसेट फेसेस टूल है। इन दोनों टूल्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एडिट मोड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। तो अभी हम इसे यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो मैं अभी आपको ऑब्जेक्ट मोड में जाके दिखाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट मोड में अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, जैसे अगर मैं इसे जी प्रेस करके मूव करता हूँ तो मैं पूरे ऑब्जेक्ट को मूव कर पाऊंगा, या मुझे अगर इसे रोटेट करना है तो मैं पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर पाऊंगा। बट अगर मुझे इसके किसी एक पार्ट को मूव करना है या स्केल करना है या रोटेट करना है तो वो ऑब्जेक्ट मोड में हम नहीं कर सकते। और वहीं अगर हम टैब पे क्लिक करके एडिट मोड में जाते हैं तो आपको यहाँ पे 3 और नए ऑप्शंस दिखते हैं, एक वर्टेक्स, एज और फेस का। ये तीनों चीजें मॉडलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो अगर हम वर्टेक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर सिर्फ इस पॉइंट को भी हम चाहें तो इसे मूव करा सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करके जी प्रेस करता हूं और यहाँ पे माउस से आगे लेके जाता हूं तो देखिए आप, हम इसके सिर्फ एक पॉइंट को मूव करा रहे हैं। इसी तरीके से हम किसी और पॉइंट को इसके वर्टेक्स को मूव कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एज। एज पे क्लिक करके हम इसके एज को सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए किसी भी एज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी हम यहाँ से जी प्रेस करके मूव करा सकते हैं। इसके अलावा हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं, सिर्फ इस पोर्शन को। वैसे मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे ये ऑन कर रखा है। मैं जो भी यहाँ पे क्लिक करूँगा बटन तो यहाँ पे आपको ये शो होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन जो यहाँ पे है फेस का ऑप्शन है। फेस पे क्लिक करके हम इसे किसी एक फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे हम जी प्रेस करके मूव करा सकते हैं, या एस प्रेस करके हम सिर्फ इसे ही स्केल कर सकते हैं। जबकि अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में थे, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम अगर स्केल करना चाहें तो यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्ट स्केल होता था। हम इसके किसी एक पोर्शन को स्केल नहीं कर सकते। तो अभी वापस से हम टैब पे क्लिक करके एडिट मोड में चलते हैं। तो अब आपको वर्टेक्स, एज और फेसेस का मतलब समझ आ गया होगा। अगर आपको इसे सेलेक्ट करना है तो अब मैं इसका आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। कीबोर्ड पे आपको 1 2 3 प्रेस करना है। अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो आप वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए एज सेलेक्ट हो जाएगा, तो मैं एज सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं कीबोर्ड पे 3 प्रेस करता हूँ तो मैं इसके फेसेस को सेलेक्ट कर पाऊंगा कुछ इस तरीके से। इसके अलावा एडिट मोड में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करते हो एडिट मोड में, जैसे शिफ्ट ए प्रेस करके मैं यहाँ पे एक यूवी स्फीयर ऐड करता हूँ और जी प्रेस करके मैं इसे थोड़ा यहाँ लाता हूँ। तो अगर हमने एडिट मोड में किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करा है और अगर हम वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं टैब पे क्लिक करके, तो देखिए अगर हम सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को जो हमने यूवी स्फीयर ऐड करा इसे डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये कहने को तो ये अलग ऑब्जेक्ट है, बट सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे शिफ्ट ए प्रेस करके हम यहाँ पे मैश में जाते हैं और एक और यूवी स्फीयर ऐड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो चुका है। जी प्रेस करके हम इसे लाते हैं। तो अभी हम इसे अगर चाहें तो हम अकेले भी इसे डिलीट कर सकते हैं, है ना, या अंडू करके। अगर हम इसे स्केल करना चाहें तो हम इसे स्केल भी कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। जो करना चाहे वो इसे हम अकेले कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। बट जो चीज़ें हमने एडिट मोड में ऐड करा है, कोई भी नया ऑब्जेक्ट, तो हम उसे
अकेले जो है वो डिलीट नहीं कर सकते। अगर हम डिलीट करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करें तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो अब हम वापस एडिट मोड में चलते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे अगर हम इस यूवी स्फीयर के बारे में जाने, यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ, बाय द वे ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ या रोटेट कर रहा हूँ, स्केल कर रहा हूँ या कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दी हैं। अगर आपको ब्लेंडर के बेसिक्स नहीं पता है तो आप प्लीज़ पहले फर्स्ट एपिसोड देख लीजिए। उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो पहले आप वो वीडियो देख लेना। तो अब हम सिलेक्शन के बारे में जानते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे फेस सेलेक्ट करा हुआ है, तो देखिए हम जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो फेस सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे हम वर्टेक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सारे डॉट्स आ गए हैं, तो हम इन्हें ही सेलेक्ट कर पाएंगे। और इन्हें ही अगर हम जी प्रेस करके मूव करना चाहें तो इसके एक एक पॉइंट को हम मूव करा पाएंगे। और यहाँ पे ये एज है तो हम एज को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो अभी मैं फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैं अभी जितने भी आपको शॉर्टकट्स आगे बताने वाला हूँ वो सारे तीनों चीज़ों पे लागू होंगे। जैसे अगर आप फेस सेलेक्ट करते हो या एज या वर्टेक्स, ये तीनों चीज़ों पे आपके काम करेंगे। तो जैसे अगर हम इस फेस को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से यहाँ तक हमें जो फेस है वो सेलेक्ट करना है पूरा, तो हम या तो शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे एक एक जो फेस है वो सेलेक्ट करते जाएं, और या मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कंट्रोल प्रेस करके रखना है। और आपको अगर यहाँ तक ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको इस फेस पे क्लिक करना है। तो देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ तक सेलेक्ट हो गई। ऐसे अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो मैं इस पर पहले क्लिक करूँगा और कंट्रोल प्रेस करके इस फेस पे क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ तक जो जितने भी फेस हैं वो बीच में सेलेक्ट हो गए अपने आप। अब अगर मान लीजिए मुझे पूरे इस लूप को सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे और ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करने के बाद इसके बगल में फेस पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए पूरा लूप जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। तो ऐसे हम किसी भी लूप को पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए जब हम लूप सेलेक्ट करते हैं तो ये चारों तरफ से जितने भी फेसेस हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो लूप अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है और फेसेस पे सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगर आपको मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फेस सेलेक्ट करा, अब हमें इसके चारों तरफ की जितने भी फेसेस हैं उन्हें सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे होगा? तो इसके लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल और नमपैड पे प्लस का आइकन। तो अगर हम प्लस दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे उसके चारों तरफ के जितने भी फेसेस हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। एक बार और अगर प्लस दबाएंगे तो देखिए ऐसे होगा। और इसी तरह अगर हम कंट्रोल प्रेस करके माइनस प्रेस करते हैं तो ये कम होता जाएगा, जितने भी फेस सेलेक्टेड थे वो डीसेलेक्ट होते जाएंगे। अब मान लीजिए हमें अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम अगर आप चाहें तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ये ऐसे होता नहीं है। इसके अगर आप पीछे जाके देखें तो यहाँ पे सारे जितने भी फेसेस हैं वो डीसेलेक्ट हैं। तो इसके लिए हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था शॉर्टकट ए। अगर हम ए प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट के जितने भी फेसेस है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। बट इससे एक हमें नुकसान आप कह लीजिए ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट को जिसे हम सेलेक्ट नहीं करना चाहते थे उसके भी सारे फेसेस सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर हम सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के जितने भी फेसेस हैं या वर्टेक्स हैं या एजेस हैं उन्हें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कंट्रोल एल प्रेस करना होगा। तो अगर हम इस पर क्लिक करके कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो देखिए अब सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के जितने भी फेस हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम इस क्यूब के जितने भी फेसेस हैं उन्हें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो देखिए सिर्फ जितने क्यूब के फेसेस थे वो सेलेक्ट हुए हैं। अब जितनी भी चीजें सेलेक्ट है अगर उन्हें हमें डी सेलेक्ट करना है तो हम ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, ऑल्ट ए, तो ये देखिए जितनी भी चीजें वो डी सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे ए प्रेस करके दिखाता हूँ, अगर हम किसी एम्प्टी प्लेस में जितनी जो 3D व्यू पोर्ट है इसमें किसी एम्प्टी प्लेस पे क्लिक करते हैं तो भी ये अपने आप डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर मैं इस फेस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मुझे ये छोड़ के इन सारी जितने भी फेसेस हैं उन्हें सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हम पहले इस पर क्लिक करेंगे जिस भी फेस को हमें छोड़ना है। उसके बाद कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, कंट्रोल और आई, तो देखिए जितने भी यहाँ पे फेसेस हैं वो सारे सेलेक्ट हो चुके हैं, बस एक यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ जिस पे हमने पहले क्लिक किया था। इसके अलावा अगर हम एक से ज़्यादा फेसेस हैं इन्हें डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो देखिए इन्हें छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं वो सेलेक्ट हो चुकी हैं। ये जितने भी शॉर्टकट्स मैंने आपको बताया अगर आप इन्हें भूल जाते हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट का एक ऑप्शन दिखता है, आप यहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हो। अब मान लीजिए कि अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट में एक सेलेक्ट करना है और एक डीसेलेक्ट करना है, फिर एक सेलेक्ट करना है और एक डीसेलेक्ट करना है, तो उसके लिए देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके चेकर डीसेलेक्ट आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ये स्फीयर है, कुछ इस तरीके का सेलेक्ट हुआ है, एक सेलेक्ट हुआ है, एक डीसेलेक्ट हुआ है। एक और तरीके से आप
ऑब्जेक्ट्स के फेसेस को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट आपको दिख रहा है, सी इसका शॉर्टकट है। अगर हम सिंपली सी प्रेस करें कीबोर्ड पे तो देखिए यहाँ पे एक हमारे कर्सर पे एक सर्कल टाइप का बन गया है। आप इसे माउस के जो मिडल बटन है उसे अप एंड डाउन करके छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं माउस पे लेफ़्ट क्लिक करूं तो देखिए मैं इस कर्सर को जहां जहां लेके जाऊंगा वो फेसेस सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मुझे डी सेलेक्ट करना है तो मैं कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करूंगा और फिर इसे लेफ़्ट क्लिक करके जहां जहां कर्सर को लेके जाऊंगा तो ये वहाँ पे डी सेलेक्ट हो जाएगा जितने भी फेसेस सेलेक्ट थे। इसे बाहर आने के लिए आपको राइट क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पे ये सर्कल का जो ऑप्शन था वो हट चुका है। तो ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो आप यहाँ एजेस या वर्टेक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मुझे इस पूरे वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है, पूरे लूप को, तो मैं यहाँ ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए पूरा लूप जो है वो वर्टेक्स का वो सेलेक्ट हो चुका है। ऐसे ही आप एजेस पे भी इसे अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी मैंने अभी आपको ट्रिक्स बताए हैं या शॉर्टकट्स बताए हैं आप उन्हें इन तीनों पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब हमने ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी कुछ जान लिया है। अब हम वर्किंग मोड के बारे में जानेंगे, उसके बाद कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे। तो वर्किंग मोड के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे आप देखिए एक वायरफ्रेम मोड है। वायरफ्रेम मोड कुछ इस तरीके का दिखता है और अभी हम जिस मोड में थे वो सॉलिड मोड था। इसके बाद यहाँ पे एक शेडिंग मोड है और यहाँ पे एक रेंडरिंग मोड है। तो मैं आपको इन मोड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे अगर हम अभी सॉलिड मोड में जाते हैं, जैसे हम पहले यहाँ पे थे और यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना के सेलेक्ट करता हूँ इसे, तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी पीछे के जितने फेसेस थे वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ जितने आगे के फेसेस थे वही सेलेक्ट हुए हैं। और वहीं अगर हम वायरफ्रेम मोड में जाते हैं और तब हम यहाँ पे देखिए फिर से वही बॉक्स बना के सेलेक्ट करते हैं तो जितनी भी यहाँ पे फेसेस आपको दिख रही हैं वो सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। आप यहाँ पे सॉलिड मोड में जाके भी देख सकते हैं जितनी फेसेस थे वो सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर हमें पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके काम करना होता है तो हम वायरफ्रेम मोड का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा मोड है वो यहाँ पे शेडिंग मोड है। ये एक सॉलिड मोड है जो अभी हमने जिस पे काम कर रहा था और ये यहाँ पे एक शेडिंग मोड है। जब हमें ऑब्जेक्ट्स को कलर करना होता है तब हम शेडिंग मोड का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम अगर इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल एल प्रेस करके इसे सेलेक्ट करते हैं और अगर हमें यहाँ पे इसे कलर करना है, यहाँ पे बेस कलर हम इसका ब्लू करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ब्लू कलर का दिख रहा है। बट अगर अभी हम सॉलिड मोड में जाएं तो हमें वो कलर नहीं दिख रहा है। तो जब भी हम कलर करते हैं या टेक्सचर करते हैं जितनी भी चीज़ें तो वो हमें शेडिंग मोड में दिखती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मोड है वो रेंडरिंग मोड है। इसमें हम लाइटिंग को भी सेटअप करते हैं। तो जब हमें ऑब्जेक्ट का रेंडर व्यू देखना होता है तो हम यहाँ पे रेंडरिंग मोड पे क्लिक करते हैं और लाइटिंग को सेटअप वगैरह करके इसे रेंडर कर देते हैं। तो अभी वापस हम सॉलिड मोड में आते हैं। यहाँ पे अगर आपको इन मोड्स को चेंज करना है तो उसका भी एक शॉर्टकट होता है कीबोर्ड पे Z। अगर आप Z प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको चारों मोड दिख रहे हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप वायरफ्रेम मोड में पहुंच जाएंगे। या तो अगर आपको सॉलिड मोड में जाना है तो इसका भी एक शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस Z का। तो अगर आप शिफ्ट और Z दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे आप सॉलिड मोड में आ जाएंगे और अगर आप वापस से शिफ्ट Z दबाते हैं तो आप वायरफ्रेम मोड में आ जाएंगे। तो वायरफ्रेम मोड और सॉलिड मोड में जाने के लिए आप शिफ्ट और Z का यूज़ कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस फेस को सेलेक्ट करते हैं और आपको अगर इस ऑब्जेक्ट से इस फेस को अलग करना है तो आप यहाँ पे कीबोर्ड पे Y प्रेस करेंगे और फिर G प्रेस करेंगे। अगर आप इसे मूव करेंगे तो देखिए ये जो एक टुकड़ा है फेस है वो अलग हो चुका है। और अगर मान लीजिए हमने इसे डिलीट कर दिया और फिर से हमें वापस यहाँ पे वो फेस लाना है तो हम यहाँ पे एज पे जाएंगे और इन दो एजेस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके। तो ये दोनों एज सेलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें कीबोर्ड पे F प्रेस करना है तो देखिए यहाँ पे ये फिल हो चुका। तो इस तरीके से आप किसी भी फेस को सेपरेट कर सकते हैं या उसे फिल कर सकते हैं। तो अब हमने एडिट मोड के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, जितनी भी बेसिक चीज़ें थी। जैसे यहाँ पे हमने वर्टेक्स, एज और फेसेस के बारे में जाना, यहाँ पे वर्किंग मोड्स के बारे में जाना और यहाँ पे फेसेस को सेलेक्ट कैसे करते हैं वो भी जाना। अब इसके बाद हम यहाँ पे टूल्स के बारे में जानेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ इसकी साइज को तो यहाँ पे आप देखिए इन टूल्स का जो नेम है वो भी दिख रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे ऐड क्यूब तक आपको ये जितने भी टूल्स थे वो उनके बारे में बताया था। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सट्रूड रीजन और इंसर्ट फेसेस, ये जो दो टूल्स हैं इनके बारे में बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सट्रूड रीजन पे क्लिक करके दिखाता हूँ तो अगर मैं इस फेस को सेलेक्ट करूँ, पहले फेस पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे तो इस फेस पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लस का आइकन दिख रहा है। इस पे अगर मैं क्लिक करके इसे आगे की ओर बढ़ाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसका एक्सट्रूड हो रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी फेस या वर्टेक्स या एज पे हम सेलेक्ट करके अगर एक्सट्रूड करते हैं उसे
तो वो आगे की ओर ऐसे मूव होता है। एक्सट्रूड टूल बेसिकली ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करके उसको मूव करता है और वो पहले ऑब्जेक्ट से अटैच भी रहता है। तो आप इसे किसी भी तरीके से एक्सट्रूड कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा आप इसे अंदर की ओर भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये देखिए एक बॉक्स टाइप का बन गया। आप इसे बाहर की ओर भी एक्सट्रूड कर सकते हैं और ये आप कितना भी इसे ऊपर या नीचे या आगे पीछे जितना भी आप ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इस स्फीयर पे, ये इसके फेस को मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो देखिए ये भी कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है। और अगर मुझे इन सारे फेसेस को एक्सट्रूड करना है एक साथ तो मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करके आगे की ओर ले जाऊँ तो ये देखिए सारी चीज़ें एक्सट्रूड हो रही हैं। इसका एक शॉर्टकट होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए यहाँ पे ये एक्सट्रूड नहीं होगा, वो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है कीबोर्ड पे ई। अगर मैं इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ और ई प्रेस करता हूँ और अपने माउस को मूव करता हूँ तो देखिए ये एक्सट्रूड हो रहा है। ई प्रेस करा और यहाँ पे एक्सट्रूड हो रहा है ये, और अंदर की ओर भी हम इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एज को एक्सट्रूड करना चाहते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले एज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस एज को सेलेक्ट करता हूँ और ई प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये एज भी एक्सट्रूड हो जा रहा है। हम इसे किसी भी डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेम इसी तरीके से हम इसके वर्टेक्स को भी सेलेक्ट एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके वर्टेक्स पे क्लिक करा, ई प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे ये एक्सट्रूड हो रहा है। इसके अलावा ये जितने भी यहाँ पे वर्टेक्स बने हुए हैं हम इन्हें सेलेक्ट करके इन्हें भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। तो जब हम किसी भी मॉडल को बनाते हैं तो एक्सट्रूड टूल का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सट्रूड टूल में अगर आप देखें यहाँ पे अभी हमने एक्सट्रूड रीजन पे सेलेक्ट करा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 और है। अगर आप यहाँ पे ला के अपने माउस को लेफ्ट क्लिक किए रहते हैं तो आपको यहाँ पे 5 और टूल्स दिखते हैं। तो अभी हमने एक्सट्रूड रीजन के बारे में सीखा। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4 और टूल्स दिख रहे होंगे, तो अभी मैं सबके बारे में नहीं बताऊंगा वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं यहाँ आपको एक्सट्रूड इंडिविजुअल पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि ये क्या होता है। तो जैसे अगर हमने, तो पहले तो मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ इन सभी ऑब्जेक्ट्स को और एक नया हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं यहाँ पे यूवी स्फीयर। तो देखिए अगर हमने एक्सट्रूड रीजन पे क्लिक करा पहले और अभी हम इसे एक्सट्रूड करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है ना। और अब हम अंडू इसे कर देते हैं कंट्रोल Z से। तो ये जितने भी मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ ये मैंने पहले एपिसोड में बता रखा है। तो अब हम इसे यहाँ पे एक्सट्रूड रीजन से सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्सट्रूड इंडिविजुअल इस पर क्लिक करते हैं और अब मैं यहाँ पे आपको एक्सट्रूड करके दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है। यहाँ पे जितने भी फेसेस थे वो इंडिविजुअली एक्सट्रूड हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। इसके अलावा एक और यहाँ पे मैं आपको टूल के बारे में अगर दिखाऊं तो जैसे अगर मैंने फेस सेलेक्ट करा यहाँ पे और इस फेस को सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैं एक्सट्रूड टू कर्सर पे गया तो देखिए मैं जहाँ जहाँ पे क्लिक करूँगा ये वहाँ पे एक्सट्रूड हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वहाँ पे एक्सट्रूड हो रहा है। अब आज हम एक्सट्रूड टूल के बारे में इतना ही जानेंगे। आने वाली वीडियोस में जब मैं मॉडलिंग को डिटेल में बताऊंगा तो मैं आपको यहाँ पे एक्सट्रूड टूल की जितने भी यहाँ पे 5 टूल्स हैं इनको बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे टूल है वो इंसर्ट फेसेस है। इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हम इंसर्ट टूल के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए हम पहले तो इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं और यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं क्यूब। तो इस पे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अगर हमने यहाँ पे इसके फेस को सिलेक्ट करा और यहाँ पे इंसर्ट फेस पे क्लिक किया और हम यहाँ पे क्लिक करके अगर माउस को अपने मूव कराते हैं तो देखिए यहाँ पे एक अंदर की ओर जो है फेस बन चुका है। तो ये आप किसी भी फेस को सेलेक्ट करके कर सकते हैं उसमें कुछ इस तरीके से। इसके बाद फिर से आप इसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम इंसर्ट फेस का यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो जैसे अगर मैं इन दोनों फेसेस को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट फेस पे क्लिक करता हूँ, बाय द वे इसका जो शॉर्टकट है वो आई है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रेस कर दूँ और आई प्रेस करूँ तो देखिए
ये इंसेट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे ये इंडिविजुअल है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो दोनों फेसेस थे वो इंडिविजुअली इंसेट हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम इसके थिकनेस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके डेप्थ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी अंडू कर देता हूँ सब। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हमें इन तीनों फेसेस को हमने सेलेक्ट करा और आई प्रेस करके यहाँ पे इसे इंसर्ट किया तो देखिए यहाँ पे ये एक साथ जो है वो इंसर्ट हो रहा है। बट अगर हमें इसे इंडिविजुअली इंसर्ट करना है तो हमें एक बार और आई प्रेस करना है, तो देखिए इंडिविजुअली ये इंसर्ट होगा। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट के फेसेस को इंडिविजुअली इंसर्ट करना है तो आपको आई को 2 बार प्रेस करना है। तो अब मैं इसे अंडू कर देता हूँ और आपको एक अलमारी बना के यहाँ पे दिखाता हूँ एक्सट्रूड और इंसर्ट टूल का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम इस फेस को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ई प्रेस करेंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और इन दोनों फेसेस को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम आई प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी हमने क्योंकि इंडिविजुअली सेलेक्ट करा था तो ये इंडिविजुअली इंसर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने करा इसको और अब हम फिर से ई प्रेस करेंगे तो ये दोनों हमारे जो फेसेस हैं वो सेलेक्ट हैं। अब हम ई प्रेस करेंगे तो हम इन्हें भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो हम इसे हल्का सा अंदर की ओर लेके जाएंगे तो देखिए ये हमारा एक अलमारी का शेप बन चुका है। तो अब हम एक्सट्रूड टूल का यूज़ करके एक टेबल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, सिलेंडर, और इसे स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको कुछ नई चीज़ एक बताने वाला हूँ व्यू पॉइंट के बारे में। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी हमारी तो उसमें मैंने बताया था डिटेल में, बट यहाँ पे मैं आपको टेबल बनाते समय एक बार फिर से वो बताना चाहता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का देखिए एक फ्रंट व्यू होता है। जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट का ये एक फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये बैक व्यू है और यहाँ पे ये डाउन व्यू है। इसी तरीके से सभी ऑब्जेक्ट्स का एक व्यू पॉइंट होता है और उसे हम सेलेक्ट करने के लिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको व्यू का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको व्यू पॉइंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे व्यू पे जा करके यहाँ पे व्यू पॉइंट में जाके टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा टॉप व्यू है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है, आप यहाँ पे भी शॉर्टकट्स को देख सकते हैं व्यू पॉइंट पे क्लिक करके कि टॉप के लिए नंपैड का 7 बटन जो है वो शॉर्टकट है। अगर आपको फ्रंट व्यू देखना है तो आपको नंपैड का 1 क्लिक करना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे नंपैड पे 1 क्लिक करता हूँ तो ये हमारे ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है। तो अब हम पहले वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और वायर फ्रेम मोड में चलते हैं ताकि हम चारों तरफ के जितने भी वर्टेक्स हैं उनको एक साथ सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे हमने बॉक्स बना के इसे सेलेक्ट करा और अब हम जी प्रेस करेंगे और Z एक्सिस पे इसे आगे की ओर मूव करेंगे। तो ये हमारी जो मेज की पाइप होती है, टेबल की पाइप होती है, वो बन गई। इसके बाद यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे, ऊपर के हिस्से को ही हल्का सा हम एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ पे इसे स्केल कर लेंगे थोड़ा सा। इस तरीके से हम इसके नीचे के स्टैंड को भी बना लेते हैं। हल्का सा पहले हम एक्सट्रूड करेंगे और स्केल कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको सॉलिड मोड में जाके दिखाऊं तो अभी ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो हम वापस से वायर फ्रेम मोड में जाते हैं और 1 प्रेस करते हैं तो अभी हम फ्रंट व्यू पे। इसके बाद हम यहाँ इसके वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे जितने भी यहाँ पे वर्टिसेस हैं और ई प्रेस करके यहाँ पे इसे स्केल कर देंगे। तो पहले हमने ई प्रेस करा, उसके बाद हमने एस प्रेस करा तो ये स्केल हो गया यहाँ पे। अब वापस से ई प्रेस करके इसे ऊपर की ओर हल्का सा उठाएंगे। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे सॉलिड मोड में जाके दिखाऊं तो ये देखिए एक जो हमारा टेबल है वो बन चुका है। तो इस तरीके से हम एक्सट्रूड और इंसर्ट टूल का यूज करके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ब्लेंडर के एडिट मोड के बारे में जाना, साथ ही वर्टेक्स, एज और फेस को डिटेल में सीखा। इसके बाद हमने एक्सट्रूड और इंसर्ट टूल्स के बारे में भी जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेवल और लूप कट टूल्स के बारे में जानेंगे और इन सभी का यूज करके एक परफ्यूम की बॉटल बनाना सीखेंगे।